Okay, dear students, we'll see some basic terms and definitions here. तो फर्स्ट हम लोग देखेंगे कि व्हाट आर कोलिनियर पॉइंट्स. देखिए, इफ थ्री और मोर पॉइंट्स lie on the same line, then they are called collinear points. Otherwise they are called non-collinear points. तो इसकी मीनिंग क्या होती है? देखिए कि तीन या तीन से ज़्यादा अगर पॉइंट्स है और वो एक ही लाइन के ऊपर होते हैं तो उनको कोलिनियर पॉइंट्स बोलते हैं. लेकिन व्हाट अबाउट सीयर, पहले हम लोग ये इसका डेफिनेशन क्लियर करते हैं. कोई भी लाइन है देखिए, और उस लाइन के ऊपर अगर समझो तीन या तीन से ज़्यादा अगर पॉइंट्स है तो उसको, उन पॉइंट्स को हम लोग कोलिनियर पॉइंट्स बोलते हैं. देखिए ये बी और ये सी, ये तीन पॉइंट्स है, या तीन से ज़्यादा पॉइंट्स. देखिए लेट अस टेक डी हियर, ए बी सी एंड डी आर कोलिनियर पॉइंट्स. ठीक है, लेकिन अदरवाइज नॉन कोलिनियर बोलना है. जैसे मैं यहाँ पर एक पॉइंट लेता हूँ डी. देखिए ए बी सी डी ई लेते हैं, कोई बात नहीं. तो यहाँ ई पॉइंट को ए बी सी डी और ई, ये देखिए ए बी सी डी एंड ई, ये पांच पॉइंट्स को एक साथ लेंगे आर नॉन कोलिनियर. समझ में आया? पांचों को एक साथ लेंगे, सिर्फ इसमें से चार को देखेंगे ए बी सी डी तो ते कोलिनियर है, या फिर इसमें से कोई भी दो देखेंगे. देखिए जैसे किसी ने पूछा कि क्या ई पॉइंट कोलिनियर है, कोई भी एक पॉइंट हमेशा कोलिनियर पॉइंट होता है, क्योंकि उसमें जाने वाली लाइन निकाल सकते हैं हम लोग. या फिर कोई भी दो पॉइंट्स होते हैं तो इसमें से जाने वाली लाइन होती है, इसीलिए हमेशा दो पॉइंट्स कोलिनियर होते हैं, ध्यान में रखिए. तो इसलिए क्या कहा है? इफ थ्री और मोर देन पॉइंट्स लाई ऑन द सेम लाइन then they are called collinear points, otherwise they are called non-collinear points. समझ में है? तीन या तीन से ज़्यादा अगर पॉइंट्स है तो उनको कोलिनियर पॉइंट्स बोलना है, एक ही लाइन के ऊपर है. नहीं है तो नॉन कोलिनियर पॉइंट्स बोलना है. अगर सिंगल पॉइंट के बारे में कोई भी पूछता है तो दैट पॉइंट इज ऑलवेज कोलिनियर पॉइंट. या कोई दो डिस्टिंक्ट पॉइंट्स होते हैं तो वो हमेशा कोलिनियर पॉइंट्स होते हैं. लेट अस सी व्हाट इज एंगल हियर. एन एंगल इज फॉर्म्ड व्हेन टू रेज ओरिजिनेट फ्रॉम द सेम पॉइंट. एंगल का मतलब क्या है? देखिए सपोज दिस इज ये पॉइंट है और ये पॉइंट में से दो रे अगर ओरिजिनेट हो रहे, देखिए ये पॉइंट है और यहाँ पे ये दूसरा एक. बोले तो यहाँ पे क्या होगा? रे ए बी और रे बी ए सी. बोले तो रे ए बी और रे बी ए सी, ये दोनों ही रे एक ही पॉइंट से ओरिजिनेट हो रहे हैं. दैट मीन्स उनका जो इनिशियल पॉइंट है वो कॉमन है. तो एंगल इज फॉर्म्ड, वी कैन से दैट. तो ये इसको एंगल बोलते हैं. सो इसको हम एंगल बी ए सी बोलेंगे, या फिर एंगल सी ए भी बोल सकते हैं, या फिर इसको एंगल ये ऐसा, तीन अलग अलग एक ही एंगल के नाम्स बोल सकते हैं. ये जो पॉइंट है देखिए, ये पॉइंट जो है इसको हम लोग क्या बोलते हैं? वर्टेक्स बोलना है इसको. वर्टेक्स ऑफ एन एंगल ए बी ए सी का वर्टेक्स है. इसके बाद में रे ए बी एंड रे ए सी, ये रे ए बी और रे ए सी को क्या बोलना है? आर्म्स
ऑफ एंगल ABC, आर्म्स या साइड्स भी हम लोग बोल सकते हैं। ओके, नाउ लेट अस सी नेक्स्ट पॉइंट। यहाँ पर एंगल से कुछ टाइप्स हम लोग देखते हैं। एक्यूट एंगल बोले तो क्या है, देखिए, एन एंगल विच लाइज बिटवीन 0 एंड 90 डिग्री, जिसका मेजर 0 से बड़ा हो, जिसका मेजर क्या होना चाहिए, 0 से बड़ा हो लेकिन 90 से कम हो, उस एंगल को एक्यूट एंगल बोलते हैं। जैसे कोई भी मेजर ले लीजिए, 1 डिग्री, 2 डिग्री, 30 डिग्री, 89 डिग्री, ये सभी एक्यूट एंगल्स के एग्जाम्पल्स है। राइट, 90 डिग्री एंगल या राइट एंगल उसको किसको बोलते हैं, कोई भी एंगल जिसका मेजर 90 डिग्री है। अब ये 90 डिग्री डिनोट करने के लिए यहाँ ऐसा स्क्वायर निकालते हैं। उसके बाद में ऑब्टूज एंगल बोले तो क्या है, देखिए, कोई भी एंगल जो 90 डिग्री से बड़ा हो, ठीक है, लेकिन 180 से छोटा हो, उसको ऑब्टूज एंगल बोलना है। अब ऑब्टूज एंगल में आप 90 से बड़ा कोई भी ले लीजिए, 91, 92, 93, 94, 94, 90.5, 90.6 अप टू 179.999, दैट इज ऑब्टूज एंगल हम लोग बोल सकते हैं। ओके, नाउ लेट अस सी नेक्स्ट। स्ट्रेट एंगल बोले तो क्या है कि कोई भी एंगल अगर समझो उसका मेजर 180 डिग्री, देखिए ये फिगर है, इसको स्ट्रेट एंगल बोलना है। या हम लोग ऐसा बोल सकते हैं कि कोई भी एंगल जिसके आर्म्स जो होते हैं वो अपोजिट रेज फॉर्म करते हैं। देखिए जैसे यहाँ पे OA और OB ये अपोजिट रेज है, तो इसको क्या बोलना है, स्ट्रेट एंगल बोलना है। अभी देखिए रिफ्लेक्स एंगल का मतलब क्या होता है, कोई भी एंगल जिसका मेजर 180 डिग्री से बड़ा हो और 360 डिग्री से छोटा हो, तो उसको रिफ्लेक्स एंगल बोलना है। यहाँ देखिए कोई भी एंगल दिया है, समझिए ये समझे मेजर ऑफ दिस एंगल इज 30 डिग्री है, इसका रिफ्लेक्स निकालिए बोले तो आपको उस एंगल को 360 में से माइनस करके निकालना है। सो दिस इज 330 डिग्री। ध्यान में रखिए, रिफ्लेक्स एंगल we can calculate by subtracting given angle into 360 डिग्री, ये ध्यान में रखिए। चलिए अभी हम लोग देखेंगे एडजेसेंट एंगल्स का डेफिनेशन। एडजेसेंट एंगल्स बोले तो क्या है, देखिए यहाँ पर हम लोग एंगल ABD और एंगल DBC, ये दो एंगल्स देखिए, ABD और DBC, ये दो एंगल्स जो है, ये दो एंगल्स को एडजेसेंट एंगल, इसमें प्रॉपर्टीज क्या है, देखिए इसमें क्या कहा है कि इन दोनों में कॉमन साइड है। देखिए कॉमन साइड है, व्हाट इज कॉमन साइड, BD है कॉमन साइड। और क्या बात है, देखिए इनका कॉमन वर्टेक्स है, देखिए कॉमन वर्टेक्स, इसका वर्टेक्स B है, इसका भी वर्टेक्स B है। राइट, अब यहाँ पर इनका जो इंटीरियर है, देखिए इनका इंटीरियर बोले तो क्या है, ये जो पार्ट है, देखिए दिस इज, ये अंदर वाला पार्ट साइड्स को छोड़ के, ये जो पार्ट है देखिए ये सब यहाँ से इसका, और देखिए ये जो पार्ट लेंगे हम लोग, ये देखिए ये पूरा जो पार्ट है, ये जो है इसके इंटीरियर्स कैसे, इसको इंटीरियर बोलते हैं हम लोग, ये हमने इसका डेफिनेशन देखा है। तो ये दोनों ट्रायंगल का जो इंटीरियर है, देखिए वो कैसा है, डिश जॉइंट है। डिश जॉइंट का मतलब क्या होता है, दोनों जॉइंट है लेकिन अलग अलग है।
तो इसको डिसजॉइंट इंटीरियर हम लोग बोल सकते हैं। तो क्या है तीसरी कंडीशन हमारी कि उनका जो इंटीरियर है वो कैसा होना चाहिए, डिसजॉइंट इंटीरियर। क्या है इनका, डिसजॉइंट इंटीरियर। ऐसे कोई भी दो एंगल्स हो उसमें क्या होना चाहिए, एक कॉमन साइड है और दूसरा क्या होना चाहिए, कॉमन वर्टेक्स होना चाहिए, और तीसरा उनका इंटीरियर डिसजॉइंट होना चाहिए। अभी इसी फिगर में देखते हैं हम लोग, देखिए इसी फिगर में हम दो अलग, देखिए एंगल ए बी डी एंड एंगल ए बी सी, यहां देखिए इनके कंडीशन देखते हैं। क्या इन दोनों ए बी डी और ए बी सी में कॉमन साइड है, कॉमन साइड है। क्या कॉमन है, ए बी है। दूसरी कंडीशन, क्या इनमें कॉमन वर्टेक्स है, कॉमन वर्टेक्स है, कॉमन वर्टेक्स बी है। और तीसरी कंडीशन देखना है कि इसके इंटीरियर देखना है। देखिए एबीडी का तो इंटीरियर हमें मालूम है, देखिए ये पीला कलर जो दिख रहा है वो एबीडी का इंटीरियर है, और एबीसी का इंटीरियर जो है वो पीला कलर प्लस ये है, दोनों सब पूरा ये इंटीरियर है। इंटीरियर इंटीरियर आर नॉट डिसजॉइंट, इनके इंटीरियर्स डिसजॉइंट्स नहीं है। देयरफॉर एंगल एबीडी एंड एबीसी आर नॉट एडजेसेंट एंगल्स। यहाँ पे एबीडी और डीबीसी इनको एडजेसेंट एंगल बोलना है, ठीक है, इनको एडजेसेंट एंगल हम बोल सकते हैं। लेकिन एबीडी एंड एबीसी दे आर नॉट एडजेसेंट एंगल्स, क्योंकि उनका इंटीरियर कॉमन नहीं है। चलिए देखिए लीनियर पेयर एंगल्स का मतलब क्या है, देखिए यहाँ देखिए एंगल ए बी डी एंड एंगल डी बी सी, ये देखिए एडजेसेंट एंगल्स है, ये एडजेसेंट एंगल्स है। क्यों एडजेसेंट एंगल्स है, इनमें कॉमन साइड है, कॉमन ए बी बी डी साइड है, उसके बाद में कॉमन वर्टेक्स भी है, इसमें कॉमन वर्टेक्स बी है, और इंटीरियर्स क्या है, इंटीरियर्स डिसजॉइंट है। तो इंटीरियर्स डिसजॉइंट है तो ये एंगल ए बी डी एंड एंगल डी बी सी आर एडजेसेंट एंगल्स। लेकिन इसमें इंपॉर्टेंट देखने वाली बात क्या है, अभी ये देखना है हमको, यहां पर अनकॉमन साइड, अनकॉमन साइड्स, व्हाट आर अनकॉमन साइड्स, बी ए एंड बी सी, ये अनकॉमन साइड्स है बी एंड बी सी, आर अपोजिट रेज, बराबर है, ये अपोजिट रेज है। तो कोई भी एडजेसेंट एंगल्स होने दो जिनके अनकॉमन साइड्स अगर अपोजिट रेज होते हैं तो वो दो एंगल्स को लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स बोलना है। ये लीनियर पेयर, लीनियर का मतलब एक लाइन के ऊपर जो एंगल्स दो होते हैं जिनका कॉमन वर्टेक्स होता है, कॉमन साइड होती है और इंटीरियर्स डिसजॉइंट होते हैं, उनको लीनियर पेयर एंगल्स बोलना है। या डेफिनेशन हम लोग क्या कर सकते हैं, टू एडजेसेंट एंगल्स, टू एडजेसेंट एंगल्स with uncommon sides opposite rays,
are called linear pair of angles. linear pair of angles, इसको हम ऐसा बोल सकते हैं। ठीक है। अभी वर्टिकली अपोजिट एंगल्स बोले तो क्या है? वर्टिकली अपोजिट एंगल्स का मतलब है, देखिए यहाँ पर लाइन ए बी और लाइन सी डी, दे आर इंटरसेक्टिंग एट पॉइंट ओ। अब ये इंटरसेक्ट होने के बाद में यहाँ 4 एंगल फॉर्म होते हैं, 1 2 3 और ये 4, ये 4 एंगल्स फॉर्म हो गए। तो यहाँ पे जो 2 पियर्स है, देखिए एंगल 1 एंड एंगल 3, एंगल 4 एंड एंगल 2, ये 2 पियर्स है, इनको क्या बोलना है? वर्टिकली अपोजिट एंगल्स बोलना है, राइट। तो ये हो गए वर्टिकली अपोजिट की एंगल्स की डेफिनेशन। देखिए इंटरसेक्टिंग लाइंस बोले तो क्या है कि कोई भी 2 लाइंस, वैसे 2 लाइंस जिनमें एक पॉइंट कॉमन हो। इंटरसेक्टिंग लाइंस मीन्स लाइंस हैविंग only one कॉमन पॉइंट, सिर्फ एक कॉमन पॉइंट होना चाहिए, एक के अलावा ज्यादा नहीं। इसको इंटरसेक्टिंग लाइंस बोलते हैं। नॉन इंटरसेक्टिंग लाइंस और पैरेलल लाइंस बोले तो क्या है? 2 लाइंस हैविंग नो पॉइंट इन कॉमन, नो पॉइंट इन कॉमन, कोई भी पॉइंट कॉमन नहीं है तो नॉन इंटरसेक्टिंग। या फिर इसको आप पैरेलल लाइंस भी बोल सकते हैं। तो ये है नॉन इंटरसेक्टिंग लाइंस का। लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स की एक प्रॉपर्टी है, देखिए कि सम ऑफ द लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स, यहाँ पर लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स कौन से? एंगल 1 और एंगल 2 है। इन दोनों को अगर हम ऐड करते हैं, इट इज ऑलवेज 180 डिग्री। सम ऑफ द लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स, आई कैन से द सम ऑफ linear pair of angles is 180 डिग्री हमेशा रहेगा। ठीक है। अब यहां पर देखिए, if a ray stands on a line then the sum of 2 adjacent angles so formed is 180 डिग्री। इसकी मीनिंग क्या होती है? देखिए यहां पर, सॉरी, यहां पर सपोज दिस इज ए लाइन है, ये एक लाइन है। इस लाइन के ऊपर इफ ए रे स्टैंड्स, इफ ए रे स्टैंड्स, इफ ए रे स्टैंड्स ऑन ए लाइन, रे इज स्टैंडिंग ऑन ए लाइन, यहाँ बोले तो यहाँ अगर ऐसा है तो वी कैन से दैट दिस रे इज स्टैंडिंग ऑन ए लाइन, देन द सम ऑफ 2 एडजेसेंट एंगल्स। देखिए लाइन के ऊपर अगर एक रे है, लाइन के ऊपर अगर रे आता है तो वहां पर 2 एडजेसेंट एंगल बन जाते हैं, ये एंगल 1 और एंगल 2। और ये कैसे? देखिए एडजेसेंट एंगल्स जिनके अनकॉमन साइड्स अपोजिट रेस है, बोले तो ये लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स है। तो दैट इज एंगल 1 प्लस एंगल 2 इज इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है। अब यहाँ एडजेसेंट एंगल्स कैसे हो सकते हैं? ये देखिए, जैसे यहाँ पे 30 प्लस 60, तो इसका मतलब क्या होता है कि 2 एडजेसेंट एंगल्स का एडिशन करेंगे तो वो 90 डिग्री एंगल आ सकता है। बोले तो 2 एडजेसेंट एंगल्स को
अगर हम ऐड करेंगे तो वहाँ पे 90 डिग्री का एंगल राइट एंगल बन सकता है। उसके बाद में यहाँ पे देखिए 80 डिग्री और 60 डिग्री है। तो इन दोनों को अगर ये दो एडजेसेंट एंगल्स है, सो इनका अगर एडिशन करेंगे तो हम लोग 140 डिग्री आएगा। 60 प्लस 80 दैट इज इक्वल टू 140 डिग्री आएगा। यहाँ पर देखिए 90 डिग्री बोले तो राइट एंगल बन सकता है दोनों के एडिशन से, या अनकॉमन साइड से, या फिर ऑब्टूज एंगल बन सकता है, या फिर या स्ट्रेट एंगल बोलते हैं हम लोग इसको। दिस इज ए लीनियर एंगल, स्ट्रेट एंगल यहाँ पे हो सकता है। या फिर देखिए measure of two adjacent angles may be greater than 180 degree, जैसे 150 plus 70 degree that is equal to 220 degree आ रहा है। Means sum of two adjacent angles that may be equal to 90 degree, it may be greater than 90 degree but less than 140 degree. It may be the sum of two adjacent angles may be 180 degree, या फिर it may be greater than 180 degree but less than 360 degree. तो यहाँ पर देखिए वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। एग्जाम में पूछा जाता है क्वेश्चन कि वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, ये प्रूव करो। तो इसका प्रूफ कैसे लिखते हैं? देखिए यहाँ गिवन क्या दिया है कि लाइन ए बी एंड सी डी, लाइन को ऐसा भी लिख सकते हैं। देखिए लाइन सी डी इंटरसेक्ट एट पॉइंट ओ, then opposite angles are equal। तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ 1 2 3 और 4। सो एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 3, एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 4। ये हमको प्रूव करना है। सो वी कैन प्रूव दिस वेरी इजीली। कैसे प्रूव कर सकते हैं आप देख लीजिए। लेट अस प्रूव दिस। देखिए कैसे प्रूव करेंगे। एंगल 1 प्लस एंगल 2 इज इक्वल टू 180 डिग्री है, बराबर है। तो दिस इंप्लाइज एंगल 1 इज इक्वल टू 180 माइनस एंगल 2। कॉल दिस एज इक्वेशन नंबर 1। अभी देखिए एंगल 3 प्लस एंगल 2 इज इक्वल टू 180 डिग्री। इसका रीजन लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स है, इसका भी रीजन लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स है। 3 और 2 लीनियर पेयर एंगल्स है। सो देयरफॉर आई कैन से एंगल 3 इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस एंगल 2, राइट। तो यहाँ पे देखिए इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 इनके राइट हैंड साइड सेम है। देखिए सो देयरफॉर आई कैन से दैट फ्रॉम 1 and 2, इक्वेशन नंबर 1 and 2, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 3। ओके, और एक प्रूव करेंगे एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 4 हम लोग प्रूव कर सकते हैं। हाउ कैन वी प्रूव दिस? देखिए एंगल 4 प्लस एंगल 3 इज इक्वल टू 180 डिग्री। रीजन क्या है? लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स है। सो एंगल 4 इज इक्वल टू 180 माइनस एंगल 3 हो जाएगा ये। कॉल दिस एज इक्वेशन नंबर 3, राइट। सो एंगल 2 प्लस एंगल 3 इज इक्वल टू 180 डिग्री। रीजन क्या है भाई? ये लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स है। सो देयरफॉर एंगल 2 इज इक्वल टू 180 माइनस एंगल 3। सो कॉल दिस एज 4।
तो यहां पे राइट हैंड साइड सेम है, देखिए ये 3 और 4 के ये 180 माइनस एंगल 3, 180 माइनस एंगल 3. सो देयरफॉर फ्रॉम 3 एंड 4 क्या आ जाएगा, क्वेश्चन नंबर 3 एंड 4, एंगल 4 is equal to angle 2, right? So in this way we can prove.